वह 14वीं गाथा है। एक बार फिर से जरा अनुसंधान उसका जोड़ लें कि 12वीं गाथा तक, मतलब देखा जाए तो 12वीं गाथा तक समय सार की विषय वस्तु पूरी हो जाती है, बराबर। उसमें जितनी भी सावधानियां आगे रखना है, जो भी सत्य बताना है, वो सब 12वीं गाथा तक हो जाता है। 13वीं गाथा में वो फिर से शुद्ध नय की स्थापना करते हैं। 11वीं गाथा में शुद्ध नय की स्थापना की। 12वीं गाथा में फिर व्यवहार की उपयोगिता बताई और यहां कह के बता दिया कि इस तरीके से चेक एंड बैलेंस की पद्धति से हमारा आगे का विषय चलेगा। और अब 13वीं गाथा में फिर से शुद्ध नय का विषयभूत जो विनायक भगवान आत्मा है उसकी चर्चा की। थोड़ी आवाज बढ़ाओ। नहीं, हाँ ત્યાંથી ચાલુ છે, ચાલુ થયો પણ અવાજ બહુ ધીમી છે અને આ પ્રોબ્લેમ થોડી એમાં રહે છે। કદાચ એ બોલાવ્યો પણ તો વિપુલભાઈ એમ કહેતા હતા કે થોડી વાર પછી ગરમ થાય છે। जो कुछ करना है इसमें करो भैया, मेरे में कुछ मत करो। तो वो अड़ जाएगा, वो ऐसा करोगे तो अड़ जाएगा वो, फिर ग्रंथ के सामने रहेगा। हाँ, तो 12वीं देखो अभी आया थोड़ा इसमें। 12वीं गाथा में ये जो बात स्थापित करी, उसके बाद 13वीं गाथा से फिर से शुद्ध नय की स्थापना। और शुद्ध नय की प्रेरक तो महत्वपूर्ण गाथा कि जो 9 तत्वों में एक व्याप्त चैतन्य ज्योति को देखता है, वो सम्यक दृष्टि। और फिर उसके बाद आत्मा का स्वरूप बताने के लिए 14वीं गाथा बताई कि जो शुद्ध नय की अनुभूति, ध्यान से समझना जो मैं कह रहा हूं, बड़ी महत्वपूर्ण बात, बड़े गलत टाइम पे कह रहा हूं, मुझे पता है, आप लोगों के ऊपर है। फिर से है कि नहीं, फिर से समझना पूरा अनुसंधान। 1 से 12वीं गाथा तक समय सार की जितनी व्यवस्थाएं हैं, वस्तु व्यवस्थाएं, वो पूरी। 13वीं गाथा में एक महत्वपूर्ण बात कि सम्यक दृष्टि कौन है, तो जो शुद्ध नय से 9 तत्वों में छिपी हुई एक आत्म ज्योति को देखता है, वो समकिति। क्योंकि शुद्ध नय वही आत्मानुभूति और आत्मानुभूति वही शुद्ध नय, ये मतलब जुड़ा हुआ है। ये बीच में कलश में भी अपन ने देखा था, बराबर। तो वहां पे आत्मानुभूति क्या है, जो अपने पूरे जिनवाणी का सार है, उस पर विचार कर लिया। फिर भी कोई ऐसा कहे कि हमें आत्मा समझ में नहीं आता, तो बोले रुको और समझाते कि शुद्ध नय से जब तुम आत्मा देखने जाओगे तो कैसा दिखेगा। ये तकरीबन वैसा ही है कि जैसे अपन कई बार जब जाते ना, जैसे अभी मैं जर्नी करके आया, तो जर्नी करने के बाद में गूगल मैप नक्शा बता देता है। नक्शा बताने के बाद में भी अपन पूछे, एकदम भरोसा नहीं होता ना, तो कोई बताते कि देखो वहां ऐसा दरवाजा दिखाई देगा, ऐसा गार्डन दिखाई देगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। तो कुछ चीजें जब उसके बारे में बताई जाती हैं, तब वो ख्याल में आता है। अब चल रहा है अभी, ठीक है, अभी मत करो। हाँ चलो चलो, ठीक है, પછી चेंज કરી દઈશું। तो उसके बारे में कुछ पहचान चिन्ह बताए जाते हैं कि जब तुम शुद्ध नय से आत्मा देखने जाओगे, भेद विज्ञान जिसका मूल है, आत्मानुभूति जिसका फल है, क्या बोला, शुद्ध नय से आत्मा को जब देखने जाओगे तो 2 बातें हैं। कौन सी, कि भेद विज्ञान मूल है, बराबर,
किसके आधार पर चलता है? उसका मूल शुद्ध नय का भेद विज्ञान क्या है, और आत्मानुभूति क्या है? उसका फल। ऐसा वो शुद्ध नय है जिसका मूल भेद विज्ञान और जिसका फल आत्मा। और जब उस भेद विज्ञान की विद्या से, आत्मानुभूति के लक्ष्य से तुम आत्मा को देखने जाओगे तो तुम्हें आत्मा ऐसा दिखाई देगा। कैसा? जो 14वीं गाथा में बताया। बराबर? देखो अपन इसको पढ़ते हैं एक बार 14वीं गाथा को। इसमें आएगी क्या? देखो आ जाए तो ठीक है, बहुत दिन से नहीं पढ़ी ना। नहीं है, चलो इसमें चलो कोई बात नहीं, सबको देखना पड़ेगा। पढ़ो अपन अपने तरीके से पढ़ो। मैं बोलता हूं, संस्कृत प्राकृत सबसे पढ़ते हैं। जोपसदिया पाणम, बोलो बोलो, इतना बोलो उतना बोलो। जोपसदिया पाणम, अरे भगवान जितना बोल रहा हूं उतना बोलो, पहले दोहराओ। जोपसदिया पाणम अबद्ध पट्टम नणन्नयमणीदम अविशेषमसंयुक्तम तम शुद्धनयम ध्यानी। हाँ अब पढ़ो गुजराती। अबद्ध देखो, जो आत्मा को अबद्ध, स्पष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष और असंयुक्त जानता है। ठीक है? कौन कौन सी 5 चीजें बोली? जो आत्मा को अबद्ध, स्पष्ट, अनन्य, जो देखो अबद्ध स्पष्ट जाना, अनन्य, फिर उसके बाद नियत, अविशेष और असंयुक्त। फिर से कौन कौन से 5 विशेषण बोले? अबद्ध, स्पष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष और एक एक शब्द का अर्थ अपन देख लेते हैं, फिर समराइज करके आज चारों सब विशेषणों की चर्चा करनी। अबद्ध स्पष्ट के लिए कौन सा दृष्टांत दिया था? नहीं, हाँ यही है, लेकिन कॉन्फिडेंस से बोलो। कमलनी का पत्र, बहुत बढ़िया। जैसे कमलनी का पत्र पानी में डूबा हुआ होने पर भी पानी से बंधता और पानी को छूता नहीं, वैसे ही अब यहां पर देखो किससे विशेषता बताई? आत्मा पुद्गल कर्म थी। ध्यान से समझना, इस पूरी 14वीं गाथा में 5 प्रकार से वेद ज्ञान किया है। 5 प्रकार, ये पूरी वेद ज्ञान की गाथा। मैंने इसीलिए बोला है कि भेद ज्ञान जिसका मूल है और आत्मानुभूति जिसका फल। समस्या ये है कि हम आत्मा को एकत्व विभक्त देखते नहीं। ख्याल में आया? क्या बोला? हमारी मूल मुद्दा क्या है? कभी भी हम ध्यान में जाते हैं या जगत में व्यवहार करते हैं अथवा धर्म भी करते हैं, किसी भी जगह पर हम अपने आप को एकत्व विभक्त रूप देखते नहीं। जो 5वीं गाथा में बताया कुंदकुंदाचार्य देव ने कि भाई तू हर समय चलते उठते बैठते, वचनामृत में आया कि जेम डगले ना पगले पैसा જોતું હોય છે એમ डगले ना पगले શું જોઈએ? आत्मा। अने आत्मा कौन सी आत्मा? राग देश वाली आत्मा। उससे क्या होने वाला?
अरे विचार करके देखो कि अगर अपन कहीं निकले 2-4 दिन के लिए निकले तो ऐसे खाली वॉलेट निकल सकते क्या? विचार करके देखो। पैसा नहीं है लेकिन घूमने जाना, तो भाई मुनिराज बन जाओ तो होगा। गृहस्थ तो जाएगा तो निकलेगा तो उसे पैसा चाहिए ही पड़ेगा। कहां खाएगा, कहां रुकेगा, क्या करेगा, सब व्यवस्था उससे बनती, बराबर ना? ऐसे ही जब आप मोक्ष की यात्रा पर निकल रहे हो और वेद ज्ञान की पूंजी ना हो तो कैसे ध्यान करोगे, कैसे भक्ति करोगे, कैसे? कुछ भी नहीं होगा। सबका मूल वेद ज्ञान है। आप कुछ मत करो, पर से अपने आप को भिन्न अनुभवना शुरू करो तो सब कुछ हो जाएगा। क्या बोला? क्या बोला? बहुत गहरी बात बोलो। कुछ मत करो धर्म के नाम पर, कुछ भी मत करो। ये जो दिमाग में धर्म करने के नाम पर ये सब होता है ना, कि ये कर लें, यात्रा कर लें, पूजन कर लें, विधान कर लें, पढ़ लें, पढ़ा दें, ये कर दें, वो कुछ मत करो। सिर्फ क्या करो? पर से अपने आप को भिन्न महसूस करोगे तो सब हो जाए। और सब कुछ करोगे, सब कुछ कर रहे हो, मतलब महाव्रत तक धारण कर लिए, करोड़ों करोड़ों रुपए दान में लुटा दिए, पंडितों के बड़े बड़े क्या कहते हैं रहस्य उकेल लिए, सब कर लिया, लेकिन पर से अपनी भिन्नता को अनुभव नहीं किया तो कुछ है। हाँ, मैं गया था, 52 गजा गया, 52 गजा की यात्रा थी, वो भी की, मेरे साथ बहुत सारे लोगों ने की, मैं भी कर रहा था। विचार करते जाओ, हो सब यात्रा करे जा रहे हैं। ये होता है कि जल्दी पहुंच जाएं, जल्दी चढ़ जाएं, जल्दी उतर जाएं, वो यात्रा की थकान ना लगे इसके लिए उपाय भी करते जा रहे हैं। ओहो, लेकिन आत्मा है वो थकता नहीं है, ये भाव याद नहीं। आत्मा है वो सिद्धों से कम नहीं है, ये भाव याद में नहीं आता, दौड़ा दौड़ याद आती। मैं तो घर पे आके मैंने अभी कल बात भी की घर पे साक्षी से, मैं देखो अपन 4 दिन से दौड़ दौड़ ही करी है। यहां रुकना है, यहां खाना है, फिर जाना है, फिर रुकना है, फिर खाना है, फिर जाना है, फिर रुकना है, फिर खाना है, फिर कुछ नहीं किया। है समझ में आया? वो बच्चे का दूध खत्म हो गया तो दूध लेकर आ जाओ, वो भोजन के पास ले आओ, वो रूम की बुकिंग करा लो, वो गाड़ी में पेट्रोल। मैंने धर्म के नाम पे कुछ नहीं हुआ, बस ये हुआ है कि संतोष मिल गया। धर्म का स्वरूप ऐसा है ही नहीं। क्या? हाँ, दौड़ दौड़ के थकना धर्म का स्वरूप नहीं है। सब जगह से थक के जो आत्मा में आता है वो धर्म। हाँ, लेकिन वो बस वही बात है, फॉर चेंज सब चलता है, तो लोग राग के स्थलों पे जाते हैं तो उसमें और पतन होता है। कम से कम ये वीतरागता के स्थलों पे जाओगे, क्षेत्र आदि में जाओगे तो कम से कम एक अवलंबन रहता है। इतना बेनिफिट है, इतना बेनिफिट है कि ऐसी जगह पर अन्य अन्य स्थलों पर जाओ तो मात्र और मात्र राग का ही पोषण हो गए। अभक्ष तुम्हें खाना पड़े, अमर्यादित जीवन जीना पड़े, और ऐसे जगह पे जाओगे तो क्या बेनिफिट हो जाएगा कि कम से कम तुम्हें भक्ष मिल जाएगा, मर्यादित रहेगा और थोड़ा वितरागता का अवलंबन रहेगा। बाकी धर्म वरम तो बहुत अलग वस्तु है भाई। थकान हो वहां धर्म नहीं, निदान हो वहां धर्म है। और ये सब यात्रा करके थक जाते हैं, मतलब धर्म का स्वरूप। शारीरिक थक की बात नहीं कर रहा मैं, क्यों? वो तो पुद्गल का परिणमन, उसमें मैं हूं ही नहीं। ना मैं चलने में मैं हूं, ना मैं रुकने में मैं हूं, ना मैं सोने में मैं हूं, ना जागने में मैं हूं। ये सब शरीर का है। मैं तो रुकने वाले में भी जानने वाला, जाने में भी जानने वाला, सोने में भी जानने वाला और जागने में भी धर्म नहीं है। समझे कि नहीं समझे? ये गजब है भाई सब जगह लोगों को। लेकिन ऐसा लगता है कि पर्यूषण के बाद यात्रा कर ली एक आध, और पर्यूषण से निकल गए तो दिवाली के बाद एक आध यात्रा कर ली,
और ये कर लिया और वो कर लिया, सब कर लिया, ओ सब कुछ किया, पर से भिन्न अपने आप को अनुभव नहीं किया, तो भगवान कह रहे जीरो। और कुछ ना भी करे, केवल क्या करे, पर से अपने आप को भिन्न अनुभव करे, तो भगवान कह रहे कि तू पूरा। समझ में आया कि नहीं? धर्म कोई जुदी वस्तु है। लाख बात की बात यही, निश्चय और लाओ वो हो। फिर क्या कहते हैं? तोड़ी सकल जग दंड फंद निज आत्म। और दंड फंद मतलब कौन? ये कोई शादी विवाह वाली दंड फंद की बात नहीं कह रहे, दुनियादारी के दंड फंद की बात नहीं कह रहे। ये जो धर्म के नाम पर भी जो दंड फंद चलते हैं, वो सब छोड़कर क्या करो? एक आत्मा में स्थिरता को पाओ। तोरी सकल जग दंड फंद निज आत्मा। मैं आपको बहुत ही आत्मविश्वास के साथ में कह रहा हूं, भले ही इसकी प्रतीति आपको नहीं होती, अन्य को नहीं होती, लेकिन श्रेष्ठ में श्रेष्ठ धर्म आप अभी कर रहे हो। यह हमें प्रतीति में नहीं आता। कहीं पे जाएं, एक आध यात्रा कर लें, एक आध विधान कर लें, एक आध उपवास कर लें, ऐसा कोई काम कर लें, तुरंत मन में क्या हो जाता है? घणू करो। और यहां तो बैठ के केवल सुना, यह क्या बड़ी बात है? ये एक सामान्य मानसिकता है। सबको ऐसा लगता है कि कहीं बाहर गए तो धर्म होगा, जबकि भगवान ने ऐसा बताया है कि बाहर से भीतर आए तो धर्म होगा। बाहर कुछ नहीं होता। हाँ? लेकिन सच बताओ, ऐसी प्रतीति आती है? सिद्ध क्षेत्र में धर्म हो गया, ये तो तुरंत लगा। उपवास किया, तुरंत संतोष हो गया। विधान किया, बहुत तुरंत संतोष हो गया। ओहो प्रभो, ये सब जड़ की क्रिया, पर की क्रिया, इसमें धर्म की गंध नहीं है। ओहो, भेद विज्ञान के माध्यम से जब आत्मा की बात सुनी, आत्मा की रुचि जगी और आत्मा में स्थिरता का प्रयास बढ़ा, तो बोले श्रद्धा ज्ञान चारित्र का सही उपाय हुआ। क्या समझे? फिर से, ये बाहर के उपायों से दर्शन ज्ञान चारित्र का सही उपाय नहीं हुआ। कौन सी बात से हुआ? कि आत्मा की बात सुनी, मतलब सम्यक ज्ञान का सही उपाय। आत्मा की रुचि बढ़ी, मतलब सम्यक दर्शन का सही उपाय। और आत्मा में लीनता का प्रयास किया, पुरुषार्थ किया, वो सम्यक चारित्र का सही उपाय। बाकी यहां पर क्या आया? ये धर्म में आत्मा के अतिरिक्त कुछ आता ही नहीं है, और आत्मा के अतिरिक्त कुछ होवे वो धर्म नहीं है। क्या कह रहे हैं? लेकिन जीवों को यही बात है ना कि जगत में जब कुंद आचार्य देव कहते हैं कि समय सार से श्रेष्ठ कुछ नहीं है, तो कौन सा धर्म देख रहे हैं वो? हैं? कौन सा धर्म देख रहे हैं? समझ में आया? इसलिए इस बात को बड़ी गहराई से समझना भैया। जो धर्म छोड़ के अधर्म कर रहे हैं, उनको आवश्यकता है कि अधर्म छोड़कर धर्म। समझ में आया? अन्यत्र कहीं पर में जाना अधर्म है, और आत्मा में जमे रहना वो धर्म है। और जब ऐसी बात कह रहे हैं, जब नए प्रमाण की बातों को भी अधर्म कह दिया जाता है, तो फिर बाकी राग द्वेष की कथा के कौन बात? ये समय सार है भाई साहब, आप समझो जरा इसे। ये समय सार की बात हम सुनने तो लग गए। मुझे याद आ रही एक बहुत अच्छी बात। लोगों को करणान योग कठिन लगता है और द्रव्यान योग सरल लगता है। क्या? करणान योग क्या है? कठिन। और द्रव्यान योग कैसा लगता है? सरल। देखो, बात एकदम उलट है।
करणान योग है चने चबाने जैसा, और द्रव्यान योग है बादाम के सीरे का जैसा। चने चबाओगे, चबाने में तुम्हें कठिन लगेगा, लेकिन चब गए तो फिर कोई दिक्कत नहीं, वो फिर पेट में चले जाएंगे आराम से। और बादाम का सीरा हो ना, बादाम का सीरा चबाने में कोई दिक्कत है क्या? गट गट मुंह में रखो और सीधे सट, गट सट, तुरंत। लेकिन पचाना मुश्किल है, बाद में तकलीफ पड़ती। सामर्थ्य बहुत है, शक्ति बहुत है, लेकिन उसके लिए पचाना जरूरी है, नहीं तो अपच कर देता। तो करणान योग में तुम्हें समझने में, मतलब दांतों को श्रम करना पड़ रहा है, यानी जिस समय हम आपको बताते हैं उस समय बुद्धि को श्रम करना पड़ रहा है, बराबर। और द्रव्यान योग सुनते टाइम बुद्धि को श्रम नहीं करना पड़ता। बात ठीक है, ये बीच में एक झोंका भी आ जाए तो भी 15 मिनट पहले भी आत्मा शुद्ध थी, और नींद लग गई जब जाग के उठे तो भी शुद्ध ही है। वो 10-15 मिनट में उसकी शुद्धता पे कोई फेर नहीं पड़ेगा। तो द्रव्यान योग में झपकियां अलाउड, उससे आपके प्रमेय में अंतर नहीं पड़ेगा। करणान योग में झपकियां आ गई तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा। तो करणान योग में सुनने में सावधानी रखनी, बाद में सावधानी नहीं रखनी। और द्रव्यान योग में सुनने में ज्यादा सावधानी की जरूरत नहीं है, बाद में सावधानी की जरूरत। बादाम का शीरा बिना श्रम के भी अंदर चला जाता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये बहुत गहरी बात है। ऐसे ही यहां पर कह रहा हूं कि द्रव्यान योग को सुनकर पचाना और एक आत्मभाव की महिमा लाना और निरंतर पर से भिन्नता, ये मैं नहीं, ये मैं नहीं, ये मैं नहीं, ये मैं नहीं, ये गहराई से उसमें डूबते जाना, उसका रसरस निकालते जाना और उसके आधार पर अपनी कषायों को मंद करते हुए धीमे धीमे मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ते जाना, ये द्रव्यान योग का सार। बाकी तो हलवा ज्यादा खा लिया, पचाने की कैपेसिटी नहीं रही तो क्या हो? फिर हलवा को हजम करने के लिए दूसरी चीजें खाओ। इसलिए गहरी बात, द्रव्यान योग की धारा चलना आज भी धर्म के नाम पर ही हो ना। व्यक्ति को ये बहुत हुआ, गुरुदेव ने जो काम किया ना ये किया। धर्म पहले भी चलता था, कम धर्म करने वाले मंदिर जाते थे, ज्यादा धर्म करने वाले पूजन पाठ करते थे, और धर्म करने वाले प्रतिमा ले लेते थे। क्या कैटेगरी थी पहले से? क्या कम धर्म करने वाले मंदिर जाते थे, ज्यादा धर्म करने वाले, मीडियम धर्म करने वाले पूजा पाठ कर लेते थे, और हाई लेवल वाले धर्म करने वाले प्रतिमा ले लेते थे। कम जो पढ़े लिखे थे वो नमोकार मंत्र की माला फेरते थे, थोड़े पढ़े लिखे तत्वार सूत्र पढ़ लेते थे, और ज्यादा पढ़े लिखे सटखंडागम, धवला, गौमटसार, ये वो पढ़ के अपने पांडित्य न्याय को पढ़ के अपना पांडित्य बताते। सब अलग, आत्मा तो दिखता ही नहीं था है? एक आत्मा तो गुरुदेव ने ये किया कि भाई ये बाहरी ज्ञान, बाहरी व्रत और बाहरी ये जो श्रद्धा है, ये सब बाहरी है, वास्तविक नहीं है, अधर्म है। एक आत्मा को शुद्धने से देखना वो धर्म है। वेद विज्ञान जिसका मूल है और आत्मानुभूति जिसका फल है। बात समझ में आई कि नहीं आई है? अपन तो अब 14वीं गाथा बहुत दिन से सुन रहे, बीच में ब्रेक भी लिया। अब वो 14वीं गाथा का कितना स्मरण किया? कमलनी के पत्र याद आया तो कमलनी के पत्र के जैसे मैं भिन्न हूं ऐसा याद आया। किला क्या कहते हैं वो मुखवास और मठिया और ना जाने क्या क्या याद आया। बोणी दिवाली की बोणी न लाभ पांचम न क्या क्या याद आया विचार करके देखना है। यात्रा में जीव को चिंता कितनी होती, कमरा बुक हुआ कि नहीं हुआ, भोजनालय कैसा है कि नहीं है, ये दो चीजें।
बराबर, कितनी चिंता। अरे सिद्ध क्षेत्र में जा रहे हो, उसकी भी तो कोई विचार करो कि सिद्धों का स्वभाव कैसा, मेरा स्वभाव कैसा। लेकिन नहीं, पहली चिंता अगली बुकिंग क्या है, दूसरी चिंता खाने में क्या है, फिर यात्रा तो होती रहेगी, उसमें क्या बड़े। विचार करना जरा। अबद्ध स्पष्ट विदेखने का नाम धर्म, बराबर। आत्म दृष्टांत इसलिए दे रहे आचार्य, देखो कितनी मेहनत पड़ती है ये आचार्यों दृष्टांत को खोजने में। दृष्टांत में धर्म नहीं है, लेकिन दृष्टांत से दाष्टांत ख्याल में आता है। हमें डायरेक्ट भिन्न आत्मा ख्याल में नहीं आता, हमें चिंतन के लिए कोई विचार तो चाहिए ना। जैसे जिस जगह गए नहीं हूं, मैंने शुरू में ही बताया था, जिस जगह गए नहीं हूं उसकी प्रतीति करने के लिए कितनी जरूरत होती है। मैप में अपन करते ना कि यहां से मुड़ना है तो बाजू में क्या होगा, बोले एक दरवाजा होगा, एक कचौड़ी वाला होगा, एक फूल वाले की दुकान होगी, कि पेट्रोल पंप होगा, कि होटल होगी, कुछ बताते ना, तो उसको देखकर अपन वो रास्ता याद में आता। ये दृष्टांत यही। आत्मा कमल नहीं है, लेकिन जैसे कमल और कमल का पत्ता पानी से भिन्न है, ऐसे आत्मा द्रव्य कर्मों से भिन्न है। समझो, राग के दृष्टांत तो बहुत हैं, ये वीतरागता के दृष्टांत खोजना भी मुश्किल पड़ता है। आप आचार्यों के श्रम को नहीं समझ पा रहे कि जो चीज अनुभव में नहीं आई हो, 5 इंद्रियों का विषय ना हो, उसे अनुभव में लाना और आपको इंद्रिय गम्य बनाना, ये कितना कठिन काम। ये कितना सुंदर दृष्टांत उन्होंने खोज लिया कि अब जब भी हम कमलनी के पत्र को देखें तो हमें कौन याद आना चाहिए, ओह अबद्ध स्पष्ट आत्मा, अबद्ध स्पष्ट आत्मा, अबद्ध स्पष्ट आत्मा। जैसे कमलनी का पत्र पानी में रहकर पानी को छूता नहीं, ऐसे आत्मा द्रव्य कर्मों को, अरे तीर्थंकर प्रकृति को छूता नहीं। विचार करो, विचार करो। ये तुमने समोसरण को देखा, पीछे है समोसरण, 12 सभा लगी, गणधर हैं, इतना वैभव है, सब कुछ है, और भगवान कह रहे कि ये आत्मा द्रव्य कर्म को छूता नहीं, मतलब इस परमोदारिक शरीर को नहीं छू रहा, इस समोसरण को नहीं छू रहा, इसकी रत्न विभूति को नहीं छू रहा। उस समय भी आत्मा उससे भिन्न है। विचार करके देखो। अरे आदिनाथ भगवान 500 धनुष की देह में बैठे और महावीर भगवान समोसरण में 3.5 हाथ की देह में बैठे। आदिनाथ भगवान का तप्त स्वर्ण के जैसा रूप, पार्श्वनाथ भगवान का श्यामला सावला रूप। अरे रे रे, ये कर्म का उदय आत्माओं से छूता नहीं। विचार करके देखो। लोग तो ऐसे करते, अरे बताओ सबसे ज्यादा गणधर किसके, बोले सुमतिनाथ भगवान के 105। सबसे कम किसके, बोले किसी के 2 हुए हैं, हो तो वो फर्स्ट क्लास भगवान, ये सेकंड क्लास भगवान। आदिनाथ भगवान का समोसरण 1 योजन कितने योजन लंबा, और इनका 4 कोस रहा, तो वो बड़े ये छोटे। अरे रे, ये सब कर्म का उदय है और भगवान उसे छूते। अरे भगवान तो स्पष्ट दिखाई देते हैं कि नहीं छू रहे। गजब वो है, मैंने बताया था, कमल का फूल और कमल का पत्ता, दोनों में क्या अंतर है। फूल को तो सारी दुनिया देख रही कि पानी से भिन्न है, लेकिन पत्ता पानी में डूबा हुआ है, उसे अनुभवी देख रहा है कि देखो पानी से भिन्न है। ऐसे भगवान तो फूल की भांति सारे जगत को दिखाई दे रहे कि समोसरण को छूते नहीं, लेकिन ये भगवान आत्मा इस देह में रहते हुए भी, इसके कर्मोदय के बीच में भी उसको छूता नहीं। बराबर, समझे कि नहीं समझे। आप कहीं जाओ, कोई आपके बड़ाई में एक, अरे आओ सेठ जी आओ, तुरंत हम कौन,
सेठ। पूछा था आओ वडील, तुरंत क्या वडील, कौन? मैं। ये सेठाई किसकी? बताओ, सेठाई किसकी है? शरीर की सेठाई। शरीर से कोई सेठ नहीं होता, संयोग से सेठ होता है। वडील सेठा है शरीर का। शरीर के लेकर कौन सेठाई? ये सेठ किसके संयोग से बोला? पैसे के संयोग से सेठ बोला। और वडील उम्र के कारण वडील बोला। आजकल ये थोड़ा प्रोहिबिटेड शब्द हो गया है, किसी को वडील नहीं बोला। पहले तो लेडीज ही भड़कती थी, अब तो जेंट्स में भी किसी को ए भाई वडील नहीं कहवाना, तारा करता नानू है। वडील सबसे प्रॉब्लम थी। ओ सेठाई अबद्ध स्पर्श, मुझे सेठाई छूती नहीं। वडील शरीर की अवस्था है, वो मुझे छूती। आत्मा तो कैसा है? अबद्ध स्पष्ट। प्रयोग करना। जगत में कोई आपका मान करे ना, तो ये लगाना कि ये मेरा नहीं कर रहा, ये इसका कर रहा, जिसको मैं छूता नहीं। गालिब का एक आता है, गालिब को बहुत बड़े शायर थे और विचित्र शायर थे, बराबर। तो राजा ने बुलाया उनको कि आओ साहब भोजन करने के लिए। तो गए, तो फटेयाल रहते थे। वैसे भी ज्यादा कला के पास पैसा नहीं होता, तो फटेयाल थे, तो दरबारों ने जाने नहीं दिया। बोले क्यों? ऐसे कैसे? अरे मुझे इनविटेशन है। बोले ना ना, तो शाही दावत खाने जाने नहीं दिया। तो गए दोस्त के पास, बोले लाओ यार एक आध अचकन बचकन दो पहन ले। तो अच्छा कोट शेरवानी वेरवानी पहन के गए, तो जाने दिया। अब खाने बैठे तो क्या किया? ले कोट तू खीर खा, ले कोट तू मिठाई खा। अब ये क्या पागलपन कर रहे हो साहब? बोले भाई बात यही है, मैं आ रहा था तो मुझे आने नहीं दिया, और जैसे ही कोट पहना तो मेरी एंट्री हो गई। तो किसके लिए दावत है ये? मेरे लिए थोड़ी है, कोर्ट के लिए है। समझ में आया? वो उसकी भूल कितनी, बात सही रही, लेकिन उसने अपने को और कोर्ट को भिन्न जाना। आचार्य कह रहे थोड़े एक लेवल अंदर जाओ। बस जैसे वो कोर्ट में गालिब नहीं, ऐसे गालिब के शरीर में गालिब की आत्मा है। जैसे वो गालिब कोर्ट से अपने आप को भिन्न समझ रहा था, वैसे तुझे शरीर से अपने आप को भिन्न समझ। जैसे उसके कोर्ट का बखान हुआ तो उसे लगा कि ये मेरा नहीं है, ऐसे आपके शरीर का बखान हो तो आपको क्या लगना चाहिए? मेरा। गालिब ने गलत नहीं किया, बस गलत आधार चुना। उसने शरीर से कोर्ट को भिन्न समझा, हमको आत्मा से शरीर को भिन्न समझ। ट्रैक तो यही है, ट्रैक तो बराबर। समझ में आया कि नहीं आया? अबद्ध स्पष्ट। अनन्य में कौन सा विशेषण दिया? हाँ बोलो 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 बहन। मार्टिनो शू? एक सेकंड बोलो। हाँ, એ માટી ના જુદા જુદા શું બને છે, પણ ત્યાં એ અનન્ય છે કે અનન્ય? એક માટી। તો અહીંયા શું કરે? એવી જ રીતે નર નરકાદી पर्याय। हाँ, जैसे माटी की बनी हुई अवस्थाएं कौन कौन सी जो भी इसमें लिखी हैं, घड़ा, मूर्ति, रामफल, झारी वगैरह वगैरह, आज तो बहुत सारे पोट्री आइटम हैं, उन सबके बीच में एक माटी। ऐसे यहां पे नर नार का आदि पर्याय। देखो दो प्रकार का भेद ज्ञान हो गया। पहले नंबर आबद्ध स्पष्ट में भेद ज्ञान कराया कर्मों से। किससे भेद ज्ञान कराया? कर्मों से। और अनन्य में भेद ज्ञान करा रहे हैं
असमान जाति पर्यायों से। ओहो प्रभु, मैं मनुष्य नहीं। अरे लोग मानव धर्म की बात करते हैं। धर्म कहता है कि मानव देखना मिथ्या। अब क्या कहें लोगों को? अब सब जितने भी आधुनिक लोग हैं कौन सी बात कर रहे हैं? मानव धर्म, मानव धर्म, मानव धर्म। अरे रे, धर्म में क्या कहता है? धर्म ये कहता है कि किसी को मानव देखना मिथ्या। मानव धर्म कहां से आ गया? मानव तो है ही नहीं। मानवपना तो है ही नहीं, तो धर्म कहां से आ गया? लेकिन नहीं समझ, और लोगों को ये बात बहुत ज्यादा अत्याधुनिक लगती है कि हम बहुत रिजिड नहीं है। हम रिजिड नहीं है, हम तो क्या है? लिबरल है। हम तो मानव धर्म में मानने वाले। अरे मानव मानना अपने आप को, मानव मानना अन्य को, ये मिथ्या है प्रभु। ये मानव मनुष्य का कुछ है ही नहीं। आत्मा मनुष्य की अवस्था में भी मनुष्य अवस्था से परे आत्मा है, और जड़ साथ में रहते हुए भी जड़ है। जड़ जड़ के रूप में परिणमित हो रहा, चेतन चेतन के रूप में परिणमित हो रहा। जड़ चेतन की एक दशा नहीं हो रही, तो जड़ चेतन की एक दशा जिसे मनुष्य कहते हैं, वो आत्मा का स्वभाव कैसे है? करुणा के कारण मिथ्यात्व का पोषण नहीं करना, हम ये कहना चाहते। क्या बोला? बहुत सारे लोग इनकी जो मानव धर्म की जो कॉन्सेप्ट है वो किसकी? चैरिटी पर है। किस पर है भाई? चैरिटी पर। कि मानव धर्म को मानते मतलब सबके लिए काम करो, सेवा करो, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, करुणा का भाव अपनी जगह है और श्रद्धा का भाव अपनी। मानव देखना मिथ्या है। मानवों को अगर दिखाई दे तो सेवा का भाव आवे, करुणा का, वो मिथ्या तो नहीं है, वो तो करुणा का भाव। उसमें धर्म मानना मिथ्या। दो के बीच में अंतर है। मानव मानना मिथ्यात्व है, और मानव को लक्ष्य में लेकर जो सुभराग होते हैं उस सुभराग से धर्म मानना मिथ्यात्व। सच्चा उपाय क्या है? सच्चा उपाय यह है कि मानव नहीं, आत्मा मान, और आत्मानुभूति को धर्म, और उसका लक्ष्य रखो। फिर जैसी दशा दिख रही है, शुभराग के परिणाम आ रहे तो आ रहे हैं भाई, ऐसा नहीं है। आचार्यों ने भी खूब दया पालन करी। तुम तो मानव की दया की बात कर रहे हो, वो तो एक इंद्रिय की भी दया पालते। पानी की एक बूंद नहीं बिगड़ने देते। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि उसे धर्म मान के बैठ जाते। समझ में आया? इसीलिए ध्यान से समझना। धर्म शब्द भ्रामक हो गया। धर्म शब्द क्या हो गया है? भ्रामक हो गया। इसलिए आप अपने दिमाग में एक भ्रम निकालो, आत्मानुभूति यही धर्म, बस इतनी बात बैठा। क्या बोला? आत्मा, तो जो काम आत्मानुभूति का है वो ही धर्म है। बाकी तो जगत में ना जाने किस किस को धर्म बोला, उसमें हम नहीं जा रहे। ख्याल में आया? समझे कि नहीं समझे? तो जो आत्मानुभूति कराए वो धर्म, और जो रागादि की अनुभूति कराए वो। तो यहां पे अब नर नारकादि पर्यायों से भेद ज्ञान कराया अनन्य। तीसरे नंबर का कौन सा है? अनियतपना और नियतपना। कौन सा एग्जांपल लिया? समुद्र का। क्या है? कौन बोलेगा? एक कोई बोलेगा। कौन बोलेगा? हैंड रेज करो। जैसे समुद्र कैसा है? वृद्धि हानि रूप है, लेकिन स्वभाव से देखा जाए तो नियत। ऐसे देखो, यहां सिद्धांत में क्या बोला कि ये जो पर्याय भेद है, यहां किससे भेद ज्ञान करा रहे हैं? पर्याय भेद से। पर्याय भेद समझ रहे हैं ना? पर्याय भेद देखो ऐसे समझो कि जो क्षयिक भाव है, क्षयोपशमिक भाव है, सद्गुणी हानि वृद्धि रूप जो भाव है, वो भी मेरा नहीं। यहां पे पर्याय वेद गुणवेद की बात कर रहे हैं। किसकी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? पर्याय जो सद्गुणी हानि वृद्धि की अवस्था हो रही है, क्षयिक भाव ले रहा है,
क्षौप्समिक भाव ले रहा है, औप्समिक भाव ले रहा है, ये सब आत्मा नहीं। आत्मा तो आत्मा है, भरती ओट वो नहीं। तो यहां किससे भिन्नता कराई? पर्याय में। यानी सबसे पहले किससे कराई थी? द्रव्य कर्म से। दूसरे नंबर में किससे वेद ज्ञान कराया? आसमान जाति पर्यायों से। तीसरे नंबर किससे वेद ज्ञान कराया? पर्याय भेद। पर्याय भेद मतलब जो सटगुणी हानि वृद्धि रूप पर्याय हो रही, इनसे मैं भिन्न हूं, बराबर। क्षौप्समिक भाव से भिन्न हूं, क्षयिक भाव से भिन्न हूं। ओहो, ये जो केवल ज्ञान की दशा और ये जो शिवभूति जी के एक क्षण पहले का ज्ञान, दोनों के बीच में कितना बड़ा ग्राफ होगा आप सोचो। एक क्षण पहले का ज्ञान, अंतर्मूर्त पहले का शिवभूति जी का ज्ञान, कैसा कि शरीर और आत्मा नाम याद नहीं हो रहा, और एक क्षण बाद क्या हो गया? लोकालोक केवल ज्ञान में झलक गए। ये पर्याय में कितना अंतर आया। ओहो, ये भी मैं नहीं। विचार करके देखो, आपके तो ज्ञान में जरा सी बढ़ोतरी हो जाए है, अरे ऐसे थोड़ी समझदार की 10 गाथा कंठस्थ करके सुनाइए, वीडियो बना के पहुंचाए है। ऐसा वैसे नहीं 47 शक्तियां याद की हैं, ऐसे वैसे थोड़ी। जरा से ज्ञान में वृद्धि हो गई तो मैं बढ़ गया है। मान दो मुझे, सम्मान दो मुझे, क्यों? मुझे बहुत आता है। जिसे ये पता हो कि मुझे बहुत आता है, उसे कुछ नहीं आता। उसे ज्ञान स्वभाव की महिमा नहीं। जिसे ज्ञान स्वभाव की महिमा है, उसे भली भांति पता चलेगा कि मैं स्वभाव से अभी पूरा हूं, और पर्याय में केवल ज्ञान जब तक नहीं होगा तब तक मैं महाज्ञानी रहूंगा। क्या शब्द बोल रहा हूं? ये प्रतीति में रहता उसके कि स्वभाव से मैं 10 गाथा याद करने से बड़ा नहीं हो जाऊंगा, अभी पूरा हूं, और पर्याय में कितना भी गोखलूं तो भी महाज्ञानी रहूंगा। ओह, ऐसे पर्यायों से पार मैं, ये तीसरे ये विशेषण लिया ना, नियत और अनियत का, कि मैं नियत रूप हूं, वृद्धि हानि रूप नहीं हूं, नियत रूप हूं। बढ़ जाए तो मैं नहीं, घट जाए तो मैं नहीं। जैसे समुद्र पूर्णम के दिन बढ़ नहीं जाता, अमास के दिन घट नहीं, ऐसा मैं हूं, बराबर। अब देखो चौथे नंबर की कौन सी बात ली वहां पर? गुण भेद से पार बताया। किससे पार बताया? गुण। कौन सा एग्जाम्पल लिया यहां पर? अविशेषपना। जगत विशेष पर पड़ा है और यहां पर अविशेष पर एग्जाम्पल किसका लिया? जैसे सोना, पीलापन, चिकनाहट इत्यादि गुण रूप होने पर भी एक स्वर्ण स्वभाव के नजदीक देखा जाए तो वैसा, ऐसे आत्मा के अंदर ज्ञान, दर्शन आदि भेद दिखाई देते हैं, लेकिन एक स्वभाव पर देखने पर आत्मा वैसा नहीं। गजब ख्याल में आ रहा है कि नहीं? ओह, जो आत्मा के आधार हैं वो भी मैं नहीं। गुण तो आत्मा के आधार है ना, है? विचार करो। लेकिन उन आधार पर दृष्टि जाएगी तो ख्याल में नहीं आएगा। यहां बैठे हो बराबर ना, धरती के आधार पर बैठे हो ना। ये स्वाध्याय भवन किसके लिए बना? स्वाध्याय करने के लिए, बराबर। तो अपने आप तो बनेगा नहीं, इसका कोई आधार होगा, इसकी नींव है, पिलर है कि नहीं है, ये सब बना हुआ है ना। अब लेकिन इसको ही देखते रहो, नींव कितनी अच्छी है, नींव बनाने वाले ने कितनी मेहनत की होगी, पैसे देने वाले ने कितनी मेहनत की होगी, थामला बनाने वाले ने कितनी मेहनत की होगी, इस पे ही देखते रहो देखते रहो देखते रहो, तो तुम इंजीनियर बन जाओगे, आत्मानुभूति नहीं कर पाओगे। बना है, आधार है, आप बैठे हो मतलब है। लेकिन जब स्वाध्याय सुनते हैं तो आधार पर दृष्टि नहीं जाती, प्रयोजन पर दृष्टि जाती। ऐसे आत्मा के अंदर सब है, विशेष सब हैं, अनंत अनंत गुण हैं, लेकिन आत्मा